Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार यानी 15 जून को 60,000 से अधिक चयनित युवाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही सूबे की पुलिस को 60,000 नए पुलिसकर्मी भी मिल गए और इस कार्यक्रम में योगी सरकार का मंत्रिमंडल मंच पर मौजूद था। मंच पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और अन्य मंत्री और पार्टी के नेता भी मौजूद थे। सबसे पहले सीएम योगी ने संबोधित किया और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को युवाओं को संबोधित किया। लेकिन इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए सीएम योगी का नाम लिया और इसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया। सबसे खास बात यह कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेने से पहले अमित शाह ने कहा, मेरे मित्र और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताकर सूबे की सियासत में एक नई अटकलों को हवा दे दी है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी और आज जिनके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के 60,244 भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी के सियासत में यह बात किसी से छिपी नहीं है। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सब कुछ ठीक नहीं रहता और इसकी बानगी कई बार देखी भी जा चुकी है, चाहे वो फिर उपचुनाव का वक्त रहा हो या फिर किसी कार्यक्रम का। अमित शाह के इस बयान से स्पष्ट होता है कि केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फेवरेट हैं। एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही दिल्ली में थे और दोनों की मुलाकात पार्टी में अनबन के बाद हुई। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने दोनों को मिलाया और उसके बाद फिर से यूपी की राजनीति में शांति कायम हुई। लेकिन दोनों से अलग अलग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुलाकात किया था। जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तब केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सीएम की रेस में था। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े चेहरे में से एक माने जाते हैं। जब भी सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में अनबन जैसी खबरें आती है तो दिल्ली बुलाकर हाईकमान मामले को शांत कर देता है। अब हालांकि 60,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान भी अमित शाह के बगल में सीएम योगी तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य दिखे और इस सब के बीच में अमित शाह ने पिछले सरकार अखिलेश यादव को भी टारगेट पर ले लिया। क्या कुछ कहा वो भी बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में
आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती। अमित शाह ने कहा कि बाद के समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती गई। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थिति में बदलाव हुआ। यूपी पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर बढ़ी है और आप सभी के लिए गौरव का मौका है और आज आप यूपी पुलिस बल के बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।